आज हमारी मुलाकात पद्मश्री हाजी कलीमुल्ला खान साहब से होगी, जिन्हें मैंगो किंग के नाम से भी जाना जाता है। ये खान साहब की नर्सरी है और यहीं पर उनके आमों का बाग भी है। ये देखिए, ये वो वृक्ष है जिस पर 300 से अधिक किस्म के आम उगाने का कीर्तिमान खान साहब ने हासिल किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 300 से अधिक किस्म के आम एक वृक्ष पर। आइए जानते हैं खान साहब से, कलीमुल्ला खान साहब से, कि उन्होंने ये करिश्मा कैसे कर दिखाया एक वृक्ष पर इतने आम। And how does he make the research on mangoes? आपने इतनी उपलब्धियाँ हासिल की हैं और तो छोटे छोटे सवाल हैं मेरे ज़हन में जो आपसे जानना चाहूँगी। आपकी अभी उम्र क्या है? हम सन 40 की पैदाइश है हमारी, अच्छा। एक कम 80 के, वरना 89 में चल रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की किस्में आपने एक पेड़ पे लगाना कब, किस उम्र से शुरू की? असल में हम पढ़े तो हैं नहीं, बहुत कम पढ़े, कितनी तालीम हासिल की? 7वीं जमात तक पढ़े हैं और वो भी फेल हो गए। लेकिन दुनिया के वैज्ञानिकों को आपने फेल कर दिया। हम क्या बताएं, सब Studied up to 7th बड़ी standard. परेशानियाँ उठाई, मेहनत भी हमने इतनी नहीं की, बहुत नहीं। आम का झुआ सर पे हमने रखा, बेड़ी हमने चलाई और ट्रक में छल्ली तक आमों की लगाई। बेड़ी समझती हो बेटा? दो आदमी नीचे जमीन से पानी को डलिया बांध कर उछालते हैं, वो भी हमने किया है। इस और काफी मेहनत किया आपने। बहुत, 2 मुल्कों ने हमको बुलाया तो हम गए भी, ईरान और दुबई 15-15 दिन रह के आए, लेकिन हमने नौकरी नहीं की, क्योंकि हमको अपने मुल्क से और इंसान से प्यार है, हमें पैसे से प्यार नहीं। क्योंकि हमारा ये यकीन है कि हमारी जो किस्मत का है वो हर कीमत पर आना है, हमको मिलना है। तो इसलिए दुनिया 12 तक, सन दिसंबर 12 में हमको पेड़ का खून मिला। जब हमने उसको टेस्ट कराया तो उसमें 4-5 वो चीज़ें निकली जो उसमें ये 5 चीज़ें हैं जो अभी हम बाकायदा लिखा पढ़ी में है। उसका फ़ोटो ले जाना, अमेरिका में भी, यहाँ भी दे। थक जाते हैं, तबीयत जब से नहीं ठीक है। तो दिसंबर में 12 सन 2012 दिसंबर में हमें कामयाबी मिली और सन 1913 जनवरी सन 1913 5 जनवरी को शायद अखबार में भी ये निकला। लेकिन आज तक हमारे वहाँ हमसे किसी अफसर ने, किसी नेता ने पूछा नहीं, बल्कि आने वालों की तादाद कोई गिनती नहीं है। कितने लोग आए, जिसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका के लोग आए, जापान, जर्मन, रशिया, अमेरिका, अबू धाबी, बरतानिया, इंग्लैंड, फ्रांस, एक और अरब मुल्क है, उसका मैं नाम भूल गया, वो अपने साथ दिल्ली से तर्जुमान तक अंग्रेज़ लेके आए। तो ये हाल था कि वो, उन्हें शायद यकीन नहीं था कि कोई तर्जुमा हमसे पूरी सही बात बताए या ना बताए। तो उनकी तो खुशी का ये आलम था कि उनका बच्चा तक हमें उठा ले जाता। और आमों में भी ये सीखते हैं, ऐसे भी आम हैं जिसमें शक्लें भी हैं और 3 मज़े हैं, ऐसे भी आम हैं। और एक आम ऐसा है जिसकी तो एक अलग ही खूबी है, 3 मज़े उस आम में भी हैं। उस आम को आप बारीक से ऊपर से छिलका छील दें बिल्कुल, और हाथ में ऐसे पकड़े और उसे ऐसे ऐसे सहलाएं, तो इतनी चिकनाहट है उसमें कि अजीब। हमने ये महसूस किया, क्या उंगलियों का ताल्लुक दिमाग से सीधा है। जहन में यही बात दौड़ थी और है, तो हमने सोचा कि हम ये अमरीकी को फार्मूला दे देंगे और इसमें ज़रूर ऐसी दवाएं निकलेंगी जिसकी इंसानियत को ज़रूरत है, पूरी दुनिया को ज़रूरत है। तो ये सिफत हमको घूम फिर के, हम किसी रास्ते पर भी जाते हैं तो हमें अमेरिका के अलावा दूसरा नहीं पाएगा। क्यों? कुदरत ने जो उस पानी में ज़हानत दी है, और उसी के साथ साथ अमेरिका की खूबी ये है कि वो मेहनत करके उस मसले को चाहते ही है पूरी दुनिया को पहुँचाए। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये अमेरिका के खून में, अमेरिका के पानी में जो ये बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हमारा घूम फिर के दिमाग
इसी बात से बहते ये पानी। साहब, ये दुनिया भर के लिए ये शोध का विषय है। तो यहाँ की सरकार से आपको ज़्यादा उम्मीदें हैं, हाँ, जो कि हमने अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। हाँ, लेकिन तो अफसोस हाँ, ये है कि यहाँ हम तो यही देख रहे हैं कि कहते हुए अजीब सा लगता है, हमारे मुल्क में एक कमी हमको मिलती है। हमने ये देखा कि पैसे से प्यार हो गया। 10 o'clock. यहाँ पैसे से प्यार है, न मुल्क से प्यार है, न इंसानों से प्यार। और हमें मुल्क से प्यार है और इंसान से प्यार है। हमारी सोच, हमारा जज्बा यही है कि हम जो कुछ भी करें उसका इस हसीन भारी भारत के सर पे ताज हो और रोशनी पूरी दुनिया में जाए। बिल्कुल। बस ये जो आमों का जो एक हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हाँ, है नंबर आमों 1 में, नंबर तो जी। और ये पूरे विश्व में चाय पीती नहीं हो? धन्यवाद है ना, आपको दे देती हूँ। थोड़ी नहीं पीती नहीं हो? मैं वैसे पीती नहीं हो चाय, बिल्कुल नहीं पीती? बिल्कुल नहीं पीती। अच्छा, तो बस फिर लाओ, चलो। अच्छा, बिस्कुट शुक्रिया। बिस्कुट ले लो, लाओ। चाय तो ले ली ना, चाय फिर ये मलियाबाद में एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए। है सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसा सेंटर है, लेकिन अफसोस ये है कि हमने कहा नहीं, शायद 1,50,60 लाख रुपए महीने का खर्च है, लेकिन जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं करनी। दे सकती वो बल्कि वो साहब का बहुत दे मतलब रही है। ये है बेसिकली कि सरकार की जो रिसर्च लैब है उसमें आम आदमी जो अच्छा काम कर रहे हैं उस फील्ड में, उनका जब तक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे तब तक रिसर्च की वो क्वालिटी डेवलप नहीं होगी जो कि उम्मीद की जाती है। साइंटिस्ट तो जो है वो ठीक है, अपना एक उनका रिसर्च का पैटर्न होता है, बट ही डिस्पाइट बीइंग सो नॉट मच एजुकेटेड and he has done lot of work on mangoes. He knows much more than what scientists know. ये है कि आदमी और ये जो आम का पेड़ है, इन दोनों की जहनियत एक है। इससे मतलब ये है कि आम का अगर जो ब्लड निकाला है उससे बहुत सी ऐसी दवाइयाँ बन सकती हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी। तो अगर इस डायरेक्शन में रिसर्च होती है तो ये तो बहुत बड़ा एक करिश्मा है कुदरत का। कुदरत से सब बना हुआ है और उसी कुदरत से अगर ये चीज़ आती है तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये पेड़ दुनिया की इस्लाह के लिए कुदरत ने हमसे बनवाया है। क्या चीज़ उसे हमसे अच्छी लगी ये वो जाने, हमें नहीं मालूम, लेकिन अंदर से हम अपने को एक अच्छा, एक नेक इंसान जरूर पाते हैं। हमने अपने में ये पाया कि हम एक नेक इंसान हैं और बेइंतहा हम हर जानदार चीज़ से मोहब्बत हमें है। इसमें ख़ास करके इंसानों से हमको बड़ा, हमें अगर बीमार कुत्ता है उसको भी हम देखते हैं तो हम तड़प उठते हैं। हम कहीं कुत्तों के ये पेड़ जो है ये दुनिया की इस्लाह के लिए सही मानों में, ये जो अपने वहाँ बम और आइटम बम लिए बैठे हैं, वो सच तो ये है कि उनको खुद चाहिए आकर इस मसले को आंख से देखें और जितना सर जोड़ कर सब बैठें और ये बमों को ख़त्म कर दें। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि वो खुद न चलाएं, खुद दिमागी तवार से उनका फेल हो जाए और वो बटन को दबा दें तो क्या से क्या हो जाए। सही मानों में ये पेड़ जो है कुदरत ने इसलिए बनवाया। और अगर ये बात हमारी अमेरिका के अखबारों में दे दी जाए, आप ये सुने, ये बात आप लोगों के मतलब की है, जो हमारी ये बातें ये इसमें से निकाल के कि ये पेड़ जो है वो इसलिए है, दुनिया की इस्लाह के लिए है, तो हो सकता है अमेरिका से कुछ लोग और ऐसे हमसे मिलने आ जाए जो मतलब खुद जाग रहे हैं, यानी खोज कर रहे हैं। तो हम मुमकिन है, अब हमारा बुढ़ापा है, हम जिस्मानी तौर से कमज़ोर भी हैं, तो मुमकिन है हम सोच रहे हैं पहुंच पाए ना पहुंच पाए, तो ये फार्मूला हम उनको दे दें। तो ये आप हमारी बात एक बार में अगर वहाँ दे दें तो हमसे पहुँचने से पहले वहाँ से अगर कोई आ जाए तो हम ये दे दें। और अब तो दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये फार्मूला हम बना देंगे, आँख से पूरी दुनिया देख लेगी कि कैसे हमने खून को निकाला। क्योंकि इस पर हमने जो मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, 4 साल तक हम इस पर लगे रहे हैं। 4 साल के बाद हमको इसमें कामयाबी मिली थी और अफसोस, हम सोच के हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे मुल्क में हमारे अफसरों ने, हमारे नेताओं ने कभी सोचा ही नहीं,
हमको वो पागल ही समझ रहे हैं, लेकिन हम पागल नहीं हैं। हम बड़े नेक अच्छे इंसान हैं, और इंसान से इतना प्यार करने वाला आदमी शायद दुनिया में दूसरा नहीं होगा। इतना ही होगा, इसके ऊपर जगह नहीं है। जितना प्यार हमें इंसानों से है, इतना दुनिया में दूसरा इंसान नहीं। ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, वो एक से एक अच्छा इंसान है, लेकिन एक इंतहा है प्यार की इंसानों से इंसान की, वो हमें खूब ज़रूर है कि जो कुदरत ने एक पेड़ हमसे लगवा दिया है, आज नहीं तो कल इसका फ़ायदा जो है वो पूरी दुनिया को पहुंचेगा, और ताज हमारे भारत के सर मर्जी होगा, और ज़रिया भारत के ही ज़रिए से पूरी दुनिया को पहुंचेगा। और सही मानों में ये पेड़ की जो खूबी है बड़ी और बहुत बड़ी, वो खूबी यही है कि हम यही चाहते हैं घूम फिर के कि इसका फ़ायदा पूरी दुनिया को पहुंचे। ये हमारे तैयार किए हुए हैं आम, ये अमरूद है, इसका नाम हमने ऐश्वर्या रखा है। अच्छा अच्छा। ये सरदार हैं रामपुर ज़िले के, ये अब इन्होंने बाग लगाया है, और ये इनके कैमरे का ये फ़ोटो है। ये इन्हीं ने कहा कि हम लगा के अपने बैठक में लगाएंगे। तो रामपुर ज़िले में काशीपुर कोई जगह है, हाँ काशीपुर है, बहुत बड़ा टाउन है। हाँ, तो वहाँ के ये सरदार हैं, यह यहाँ आए हैं, फ़ोटो ये अपने कैमरे लेके खिंचा के तो ले गए। ये अब आम हमारी तैयार किया हुआ नर्सरी का है, ये अखिलेश मैंगो के नाम से है। ये अमरूद जो आपने देखा ऐश्वर्या के नाम से, ये आम भी ऐश्वर्या के नाम से है, और इंतहाई लजीज है, खाने में बहुत अच्छा। ये नमो मोदी साहब के नाम से बनाया हमने आम, और ये इसकी फलत है मोदी साहब वाले आम की। ये भी आम है, ये भी एक आम है, ये हमारे बुजुर्गों का तैयार किया हुआ आम चितला। अब हम ये आपको बहुत खूबसूरत तस्वीर है, ये देखो जरा। हाँ, हाँ, ये देखिए अब हम आपको बहुत जो खूबसूरत है। चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो आम है जिस आम में 2 छिलके हैं, 2 रंग का गूदा है, दोनों के मज़े में फ़र्क, रस में फ़र्क, खुशबू में फ़र्क। पूरी दुनिया में आज जितने भी हम आप सब इंसान हैं, 2 से मिलकर बने हैं और एक नया इंसान बना, और यही कुदरत ने इस फल में सिफत दे रखी है। ये समझिएगा डॉक्टर, पूरी दुनिया में इसकी ये सिफत जो है इंसानों की, आम में है, आम की सिफत इंसान में है। तो जब ये इंसान में ये इतनी सिफत इसमें है, इंसानों में है, तो इसके अंदर अगर ढूंढा जाए, तो हमने जो कुछ पहले ढूंढा वो तो एक अलग सी बात है, इसमें ढूंढा जाए एड्स और कैंसर की दवा भी निकलेगी। इतने हम अपनी जगह आम के उसमें हम अपनी जगह, क्योंकि इसमें इंसानों की सिफत है, और ये कुदरत ने सब चीज़ जो बनाई है इंसानों के लिए बनाई। एक घास पेड़, छोटे से छोटा घास का पेड़ जो है वो भी इंसान की ज़रूरत है, वो बिला वजह नहीं है। दुनिया में जितने भी घास फूस हैं सब बेटा इंसान की ज़रूरत है, सब में तलाश किया जाए तो हमारी कुछ न कुछ तकलीफ करती है। लेकिन अफसोस ये है कि इस पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो तो बहुत पैसे खर्च कर रही है कामों पर, लेकिन बड़ा मुश्किल ये है कि उस रास्ते की तरफ नहीं कोई जा रहा है जहाँ पर इंसान की ज़रूरतें उसमें से निकल के आए। उस रास्ते पर नहीं कोई चल रहा है, सब खा रहे हैं, खिला रहे हैं, ये ना हाथ सोच रहे हैं। कोई शाम को छीलेंगे, ये कच्चा मीठा है। ये जो आम है इसका नाम ही कच्चा मीठा है। ये खाने में ये मीठा है अभी से, इसमें खट्टा नहीं है, तो वो भी हम आपको खिलाएंगे आप लोगों को इसको। इस नेम ऑफ दिस फ्रूट इज खट्टा मीठा, कच्चा मीठा, कच्चा मीठा, कच्चे पर मीठा। It's raw, though it's raw, but it's very sweet on the inside. And he is interested to peel it off and give for tasting. लाओ पहले अब आम को ही खिलाया जाए। वो लिया बेटा, लिया।
ये जो चेप है, ये भी एक बहुत बड़ी, इसमें ढूंढ की जाए तो बड़ी सिफ्तें हैं इसमें भी। जो ये इसका खून है, ये आम का खून है, इसको हम लोग चेप कहते हैं। इसमें यूँ तेजाब का काम करता है। अगर ये जिसमें कहीं लग जाए तो जला देता है। गला जला देता है। गैट्स खान साहब पूरा आम एक बार में छीलते गए और बहुत सारी बातें भी बताते गए साथ में कि तमाम खूबियां हैं आम में, बहुत सारी औषधियां हैं इसमें। उन्होंने आम काटा और उसकी गुठली निकाली, जिसे ये आम का दिल कहते हैं। तो मानते हैं कि इसमें ही कोई दिल की बीमारी का इलाज होगा। बहुत सारी औषधियां हैं आम में, बहुत सारे गुण हैं इसमें। बहुत अच्छा संदेश देते हैं ये पेड़ हमें कि अगर एक आम के पेड़ पर 300 प्रकार के आम लग सकते हैं तो आदमी जाति भेद क्यों करते हैं? आखिर खून तो एक ही है। इसलिए जाति धर्म से बाहर निकलिए सब लोग। ये संदेश ये पेड़ हमें दे रहे हैं। तो क्या 24 घंटे बिजली यहाँ नहीं, 24 घंटे तो नहीं आ रही, लेकिन पहले के मुकाबले पर बिजली ज़्यादा आई। अच्छा अच्छा। ये बात सही है कि जब से ये हुकूमत है यहाँ पर बिजली में ज़रूर हमको फ़ायदा मिला। बाकी बानों में मुजरिम जो हैं वो हमारे बागबान खुद हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक है, हम अरबों की तादाद में हैं। तो ये रिसर्च का या खोज करने का काम गवर्नमेंट पर ही नहीं होना चाहिए, मालिक बागों को भी खुद सोचना चाहिए कि हम इससे पूरा हमें फ़ायदा कैसे पहुँचे। लेकिन वो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं और गवर्नमेंट करे या ना करे। लेकिन हमारी सोच यही है कि गलती में हमारे मालिक गवर्नमेंट की हम गलती बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वो एक है, हम हज़ारों हैं। तो हज़ारों को गलतियाँ, हमारी ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा प्यासी है। और अगर इसी रंग से सेका नीचे तक जा रहा है, चला जाएगा तो ये पेड़ हरियाली जो है खत्म हो जाएगी, पेड़ ही सब टूट जाएंगे। इस रंग होगा। अब जो लाह एक बारिश की निकलती थी, कल्ला या नीला, ये जो कल्ले हैं ये निकला करते थे एक बारिश से ज़्यादा, अब निकलना है 4 अंगूर। क्योंकि जो पेड़ को में ज़मीन में नमी थी वो इतनी कम हो गई है, वो नीचे चली गई, उसकी प्यास बुझ गई। जब प्यास हमारी नहीं बुझेगी तो हम कुछ भी कर पाएंगे। एक मतलब ऐसा आ जाएगा कि हाथ पर डाल देंगे, यानी इंसान। इसी तरह से ये पेड़ भी हैं, अगर इनको पूरा पानी नहीं मिलेगा तो इनकी तमाम जो खूबियाँ हैं खत्म।